इफ़ यू वॉचिंग दिस वीडियो देन आपकी सक्सेस के रास्ते बिल्कुल खुल चुके हैं एंड ये वीडियो आपको गाइड करने के लिए है कि हाउ यू कैन अलाइन योर एनर्जी एंड व्हेन यू कैन एक्सपेक्ट सक्सेस टू हैपन। नमस्ते, मैं हूँ आकृति, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब एंड जॉइन आवर ब्यूटीफुल फैमिली। आज की बुक का रीडिंग है 2026 करियर एंड फाइनेंसेस एंड दिस वीडियो इज गोइंग टू गाइड यू एंड टेल यू ऑल अबाउट योर करियर इन 2026। एंड इसमें मेरा जो मोटिव है वीडियो का वो ये है कि ऐसे मैसेजेस हम सुने जो कि आपकी हायर सेल्फ आपको बताना चाहती है कि आपको क्या करना चाहिए और किन अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए in order to be successful. But before we start with the video, a big shout out to my own brand Treya. Treya is a crystal jewelry brand जो कि मैंने अपनी बहनों के साथ और मम्मी के साथ मिलकर बनाया है और ये बहुत ही प्यार, शिद्दत और मेहनत से बना है एंड इसका ओनली मोटिव इज टू गिव यू हीलिंग विद क्रिस्टल्स विद एस्थेटिक। सो आपका कोई भी कंसर्न हो, चाहे वो नेगेटिविटी है, नज़र है, ओवर थिंकिंग है, मनी ब्लॉक्स है, सेल्फ लव है, सेल्फ वर्थ है, लव एंड हार्मनी इन रिलेशनशिप्स है, सब कुछ, सबका सोल्यूशन इज एट Treya. Feel free to go through our website and choose your piece. Choose your crystal because the crystal will call you. Link is mentioned in the description box below. आज की रीडिंग is going to be all about your career in 2026. इस रीडिंग के लिए we have 3 piles. पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3। इन तीनों में से कोई भी एक पाइल आपको सिलेक्ट करना है। पाइल सिलेक्ट करने के बाद यू कैन चेक योर टाइम स्टैम्प्स फ्रॉम द कमेंट सेक्शन और द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। स्किप द वीडियो टू योर टाइम स्टैम्प एंड एंजॉय द रीडिंग। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं, टैरो सीखने में इंटरेस्टेड हैं या टैरो सीख चुके हैं बट उसमें मास्टर प्रो बनने में इंटरेस्टेड है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई इंस्टाग्राम पेज और माई ईमेल ID फॉर फर्दर डिटेल्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो पाइल 1, लेट्स सी आपके करियर का क्या मैसेजेस हैं फॉर 2026। सबसे पहले हम देखेंगे फ्रॉम द एस्ट्रो डाइस व्हाट मैसेज वी हैव फॉर यू। पाइल 1, व्हाट इज कमिंग। पाइल 1 करियर 2026। सो वी हैव 12th हाउस, स्कॉर्पियो एंड sun in Scorpio in 12th house. So I definitely feel ki with the Scorpio in 12th house and even sun in Scorpio in 12th house, things are going to be sudden. Expect the unexpected in 2026. Sudden growth, sudden wealth, sudden opportunity, sudden events happening for you. So it is only better कि आप बहुत ज़्यादा प्लानिंग करके ना चलें because it's not going to work or because the energy is very mystic. The energy is very mystic, but वो mystic energy में it's like कि clouds के पीछे sun छिपा हुआ है, तो ब्राइटनेस है, तो यू नेवर नो व्हेन द लाइट इज गोइंग टू शाइन। ठीक है, तो बट इट इज़ गोइंग टू शाइन बिकॉज सन तो है वहाँ पर। बट लाइक आई सेड इट्स अनएक्सपेक्टेड। ऑल्सो गेन फ्रॉम फॉरेन लैंड नज़र आ रहा है। फॉरेन लैंड मतलब कुछ अगर तो आप इंटरनेशनल कंपनी में ज्वाइन कर सकते हो या इंटरनेशनल प्रोजेक्ट बन सकता है आपका। इंटरनेशनल ट्रैवल से आपको सपोर्ट मिलेगी, ग्रोथ मिलेगी। एंड ऑनलाइन काम करते हैं, इवन ऑनलाइन काम भी आपको बहुत हेल्प करेगा। विद 8th हाउस आई फील दैट कोई ऐसा काम जिसमें रिसर्च लगती है, अकल्ट साइंसेस से रिलेटेड, टैरो, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और रिसर्च और सम डेप्थ स्टडी का काम हो या कुछ मिस्ट्री सॉल्विंग डिटेक्टिव टाइप के हो आप, तो उसमें आपको बहुत ग्रोथ मिलेगी। एंड सन इज़ ऑल्सो शोइंग गवर्नमेंट सपोर्ट एंड नॉट जस्ट इंडियन गवर्नमेंट बट ऑल्सो इंटरनेशनल गवर्नमेंट सपोर्ट, इंटरनेशनल अथॉरिटी सपोर्ट। तो काफ़ी सपोर्ट नज़र आ रही है, बट एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी हैपनिंग इन अ वेरी अनएक्सपेक्टेड मैनर। ठीक है, कि जब आपको लगेगा मतलब द मोमेंट यू सरेंडर थिंग्स विल हैपन, कि द मोमेंट यू थिंक कि अच्छा अब क्या होगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा। और जब आप एक्चुअली ऐसा भी होगा कि जब आप एक्सपेक्ट करोगे कुछ होगा तो नहीं होगा, मतलब इट्स वेरी अनएक्सपेक्टेड। Also with Scorpio in 12th house, trust your intuition. Trust your intuition. It's going to be wild. Trust your wild intuition. Because आपकी intuition बहुत strong है और वही आपको guide करेगी through the year and guide you to what? To the sun, to the sunshine.
Okay. I also see unexpected fame for a lot of you. Like कईयों के साथ ऐसा भी हो सकता है कि रातों रात फेमस हो गए, रातों रात फॉलोअर्स बहुत बढ़ गए, रातों रात नाम बन गया, रातों रात कुछ ऐसा हो गया कि अवार्ड मिल गया, मतलब आपका नाम हो गया. Almost like that energy. Now let's see from the tarot deck, pile 1. What's coming for pile 1 in 2026? Pile 1, too many cards. Okay. Pile 1 2026 career. Pile 1 2026 career. Two more cards we need. Alright. So we have the 8 of Wands, the 3 of Wands and the Magician. ओके सो वॉन्ट्स नज़र आने का मतलब ये है कि एक तो ये साल काफ़ी प्रोडक्टिव एंड फुल ऑफ मूवमेंट रहने वाला है फॉर यू. Pile 1. I also see that with the 8 of Wands, and again 8 of Wands is actually about sudden growth, sudden outcome, sudden materialization of desire. So yes, there's a sudden energy. 8 of Wands ये भी कह रहा है कि 8 of Wands और 3 of Wands ज़्यादा दोनों ही कह रहे हैं कि कुछ ट्रैवल बहुत रह सकता है आपका काम को लेकर. एंड नॉट जस्ट ट्रैवल बट ऑल्सो लाइक फॉरवर्ड प्रोग्रेस, आगे बढ़ना. जैसे अगर आप स्टूडेंट है तो यू आर गोइंग टू द नेक्स्ट लेवल, जॉब में आपको प्रमोशन मिल रहा है, बिजनेस में आप एक्सपैंड कर रहे हो, बेसिकली यू आर मूविंग टू द नेक्स्ट लेवल, यू एक्सपैंडिंग, यू आर प्रोग्रेसिंग, मतलब आगे ही बढ़ रहे हो, एक्सपैंड भी कर रहे हो. सो इट्स रियली फुलफिलिंग. क्रिएटिवली बहुत फुलफिलिंग रहेगा आपका करियर 2026 में. यू विल बी वेरी मोटिवेटेड, फुल ऑफ एनर्जी, यू विल फील वेरी एंथुजियास्टिक. और आपको मतलब मोटिवेशन आपका बना रहेगा बिल्कुल, क्योंकि कुछ ना कुछ होता रहेगा, तो मोटिवेशन आपका बना रहेगा. 8 of Wands is also showing materialization of desires. So clearly you have been manifesting things with the Magician. I do see that आप manifest कर रहे हो चीज़ें, चाहे वो मैजिकली मैनिफेस्ट कर रहे हो, एफर्ट्स डाल के कर रहे हो, बट थिंग्स आर हैपनिंग फॉर यू. एंड ऐसा हो सकता है कि कुछ 3 चीज़ें एक साथ हो रही हैं, कुछ 3 चीज़ें जिन पे आप शायद काम कर रहे हो वो एक साथ मटेरियलाइज हो रही हैं और बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं. एंड इट इज़ गोइंग टू हैपन सूनर देन यू एक्सपेक्ट इट टू हैपन. एंड 3 of Wands से मुझे ये नज़र आ रहा है कि इट इज़ टाइम टू मूव फॉरवर्ड. पीछे मुड़ के नहीं देखना है, आप आगे बढ़ो, आगे देखो एंड एक्सपैंड करो. ऑल्सो बी ओपन टू ट्रैवल. अगर आपको ट्रैवल अपॉर्चुनिटी आती है काम के लिए तो मना नहीं करना है, ट्रैवल करना है. ट्रैवल करने से आपको बहुत फ़ायदा रहेगा और ट्रैवल करने का आपको बहुत मौका भी मिलेगा. एंड नाउ इज़ द टाइम कि आप अपने प्लान्स को एग्जीक्यूशन में लाएं, बिकॉज व्हेन यू एग्जीक्यूट योर प्लान्स दे आर गोइंग टू फ्लरिश, दे आर डेफिनेटली गोइंग टू फ्लरिश. मैजिशियन ये बता रहा है कि मैजिशियन ये बताता है कि आपके पास सारे रिसोर्सेज हैं, चाहे वो आपका मेंटल अवेयरनेस है, इंटेलिजेंस है, आपका पैशन है, एनर्जी है, आपका इमोशन है, इंस्पिरेशन है, इंट्यूशन है फॉर द मैटर, या फिर फाइनेंशियल सपोर्ट या फिजिकल एनर्जी की हम बात करें. सो use your resources, you have everything that you need to create the career you want. Okay, magician यही बताता है, देखो this is a very creative energy. तो instead of waiting for something to happen, you pile 1 have the power to create it. ठीक है, create it practically या magically या दोनों तरीक़ों से, but you have the power to create. सो आपको बैठे बैठे वेट करने की ज़रूरत नहीं किसी चीज़ को होने की. यू जस्ट क्रिएटेड, यू जस्ट पुट इन योर इंटेंशन एंड क्रिएटेड. और अगर चीज़ क्रिएट नहीं हो रही है कुछ, तो यू शुड नो कि आपका इंटेंशन गलत जा रहा है, आपका नियत नहीं है उसकी तरफ, तभी वो नहीं हो रहा है. क्योंकि अगर आप किसी चीज़ के लिए अपनी नियत लगा लो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता. द कार्ड्स आर ब्यूटिफुल. मुझे ऐसा भी लगता है कि कई लोगों के लिए 2026 में मौका मिलेगा आपको स्पीकिंग का, लाइक थ्रू योर स्पीच, थ्रू योर इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज़ आप कहीं ना कहीं एक इम्प्रेशन छोड़ने वाले हो लोगों पे, अपने काम पे. तो यूज़ योर इंटेलेक्चुअल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स टू क्रिएट द मैजिक. मतलब यू आर वेरी चार्मिंग,
पाइल 1, यूज़ योर चार्म, यूज़ योर टैलेंट्स, और अपने अंदर के टैलेंट्स और कैपेबिलिटीज़ को बाहर निकालो, एक्सप्रेस करो। कितना कुछ नहीं कर सकते हो आप उसके लिए, उसके उसके साथ उसको यूज़ करके। मुझे ऐसा भी लगता है कि कई लोगों के लिए मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम रेडी हो सकता है इन 2026, और ऐसा सोर्स ऑफ इनकम कि मतलब तीनों, लाइक एटलीस्ट 3 सोर्स ऑफ इनकम तो मुझे नज़र आ रहे हैं, और तीनों सोर्सेज से यू कैन जनरेट रियली गुड मनी एंड रियली गुड रिजल्ट्स फॉर योर सेल्फ। फाइनेंशियली भी हो सकता है, कुछ 3 तरह की इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो, कुछ 3 सोर्सेज ऑफ इनकम बन रहे हैं आपके, कुछ एक एक्टिव हो सकता है, एक पैसिव हो सकता है, एक आपका साइड हसल हो सकता है, बट थिंग्स आर डेफिनेटली लाइक ग्रोइंग, एक्सपैंडिंग materially also. Wow. Now let's see further messages. Pile 1, what is coming for pile 1 career 2026? Pile 1 career 2026. So we have retrograde review and Pisces एनर्जी बहुत आ रही है आपकी। एक्चुअली मुझे इसको देख के ना हैंगमैन वाली फीलिंग आ रही है, बिकॉज हैंगमैन इज ऑल अबाउट रिव्यूइंग एंड हैंगमैन इज द Pisces एनर्जी ऑल्सो। सो आई फील दैट कि ये जो एक बड़ा सा एक ब्लास्ट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, ग्रोथ, एक्सपेंशन होने वाला है, इट्स लिटरली गोइंग टू बी लाइक अ ब्लास्ट। उससे पहले एक फेज ऐसा आ सकता है जो कि शायद अभी भी चल रहा है आपकी लाइफ में, वेयर थिंग्स विल बी ना थोड़ा सा एकदम स्लो डाउन हो जाएंगी, एकदम काम डाउन हो जाएंगी, एकदम आपको लगेगा जैसे रुक गया है सब कुछ, रुक गई हैं चीज़ें, स्टक हो गए हो आप, ठीक है, बैठ गया है माहौल। लेकिन वो जो टाइम है, वो जो बैठा हुआ टाइम है, वो आपके लिए आया है ताकि आप थोड़ा ठहर कर, थोड़ा रिव्यू कर सकें, थोड़ा री एनालाइज कर सकें, सेंसिटिवली मतलब दिमाग से नहीं, एक इंस्टिंक्टिवली कि हाउ डू आई फील अबाउट दिस, कि जहाँ मैं हूँ आज की डेट में, हाउ डू आई फील अबाउट इट, डू आई फील गुड अबाउट इट, व्हाट डू आई फील अबाउट इट। और जैसे आपको फीलिंग आए ना, कि आपको फीलिंग है कि यार ऊपर से तो देखने में सब कुछ सही लग रहा है, लेकिन मुझे फीलिंग आ रही है कि मुझे ना ये ट्राई करना चाहिए या कुछ और ट्राई करना चाहिए, मुझे इस तरीके से चीज़ों को अप्रोच करना चाहिए। लिसन टू दैट फीलिंग एंड डू इट, ठीक है। चीज़ों को एक डीप, सेंसिटिव, एक इंट्यूटिव अप्रोच से जितना आप देखोगे उतना आप ग्रो करोगे। जितना आप दिमाग प्लस माइनस लगाओगे उतना आपको दिक्कत होगी। ओके, Pisces इज ऑल्सो, मतलब Pisces भी यही कह रहा है कि देर विल बी एन एंडिंग बिफोर दिस बिगिनिंग। तो कुछ चीज़ें एक कंक्लूजन आएगा आपके लिए, पहले एक कंक्लूजन आएगा, और वो कोई आपको आकर नहीं दे रहा है, वो आप खुद रियलाइज़ करोगे, वो आपको यूनिवर्स आपको पहले बिठा देगा, यूनिवर्स आपको काम डाउन कर देगा, यूनिवर्स आपको थोड़ा स्टक भी कर सकता है, ठीक है, कि अभी रुक जाओ। इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि गाड़ी एक रास्ते पर चल रही है, तेज़ चल रही है, बढ़िया चल रही है, लेकिन फिर एकदम से किसी ने गाड़ी रोक दी, रास्ते में हॉल्ट आ गया। वो हॉल्ट क्यों आया? टू रिव्यू कि हमें जाना किस तरफ है, क्योंकि आगे मल्टीपल रास्ते खुले हैं एंड इट इज़ योर टाइम टू रिव्यू कि अच्छा हाउ डू आई फील अबाउट दिस। क्या मुझे लग रहा है कि रास्ता तो सही था बट आई डिड नॉट एन्जॉय इट, शायद मैं वो वाला डायरेक्शन ज़्यादा इन्जॉय करूँ, तो मैं उस डायरेक्शन पर जाऊँ, यू नो। सो देयर इज अ नीड फॉर रिव्यू विद सेंसिटिव होके, इमोशनल होके, थोड़ा डीप एनालिसिस, अपने अंदर झांक कर, ठीक है। एंड दिस इज़ ऑल्सो हाउ आप अपनी पावर से भी कनेक्ट करोगे, अपनी नीयत से कनेक्ट करो। आपकी नीयत क्या है, आपका इंटेंशन क्या है, ठीक है, अपने इंटेंशन पे जाओ। इट्स ऑलमोस्ट लाइक कई लोग मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं कि हमें गवर्नमेंट जॉब करनी है, और उनका ना मतलब वो चीज़ नज़र नहीं आ रही होती कि गवर्नमेंट जॉब मतलब कार्ड्स में बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा होता। तो मैं उनसे पूछती हूँ कि आपका इंटेंशन क्या है, तो मोस्टली इट इज़ लाइक कि इंटेंशन है लोगों की सेवा करने का।
तो लोगों की सेवा करने का इंटेंशन अच्छा है, बट ज़रूरी नहीं है वो गवर्नमेंट जॉब से ही पूरा होगा, राइट? तो आपका जो इंटेंशन है वो, अगर आप कुछ और काम करो, सपोज आप अपना एनजीओ खोल दो या कोई अपना लाइक कोई अपनी ऑर्गेनाइजेशन खोल लो, या किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ ज्वाइन करो जो जेन्युइनली लोगों की सेवा कर रही है जाके जाके, तो आपका इंटेंशन ज़्यादा सर्व होगा और आपको ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी, ठीक है ना? तो इंटेंशन क्या है उस पर क्लैरिटी लेना बहुत ज़रूरी है आपको. Now let's see for the messages. Pile 1, what's coming, career 2026. Because I strongly feel that pile 1, you guys are very sensitive and intuitive people. So we have message in a bottle and imagine. So कोई important call, कोई message आपको मिलने वाला है in this year. एंड इमेजिन से मुझे लग रहा है कि इट्स ऑलमोस्ट लाइक पाइल 1, कि ऐसा होता नहीं है कि कभी कभी हम बाथरूम में बैठ के ऐसे ही इमेजिन कर रहे होते हैं कि अच्छा किसी दिन ना ऐसा हो जाएगा लाइफ में, किसी दिन मैं ऐसे खड़े होके स्पीच दे रहा हूँ, ठीक है, या मैं ऐसे किसी एक बॉल में जा रहा हूँ, मुझे अवार्ड मिल रहा है, या मेरे साथ में इतने सारे लोग मेरे साथ फ़ोटो खिंचवाने के लिए खड़े हैं, मतलब कुछ ऐसा इमेजिनेशन है आपका, ठीक है, या मेरे पास एक गाड़ी है, ठीक है. तो दिस ईयर इज़ एक्चुअली आपकी इमेजिनेशन मटेरियलाइज हो रही है, आपकी इमेजिनेशन मटेरियलाइज हो रही है, आप जो विजुलाइज कर रहे हो वो हो रहा है. बट लाइक आई सेड, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो विजुलाइज कर रहे हो वो आपकी नीयत है, ठीक है ना? जो आप देख रहे हो आपकी नीयत है. हो सकता है आपको ड्रीम्स में भी कुछ मैसेज आए, एंड प्लीज़ पे अटेंशन टू योर ड्रीम्स, बिकॉज आपकी ड्रीम्स में आपको कुछ ऐसे रियलाइजेशंस मिलेंगे जो शायद आप कॉन्शियसली नहीं रियलाइज़ कर पा रहे हो, बट आपके ड्रीम्स आपको गाइड कर सकते हैं कि अच्छा दिस इज़ वॉट यू एक्चुअली वॉन्ट. ओके, मैसेज इन अ बॉटल में एक टेलीफोन है, तो आई स्ट्रांगली फील देयर इज़ अ कॉल, देयर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉल, कम्युनिकेशन कमिंग टू यू विच इज़ गोइंग टू चेंज योर लाइफ. एंड शायद वो ऐसा कॉल है जो शायद आप बहुत बार इमेजिन कर सकते हो बट आई नहीं है, या फिर समथिंग विच इज़ जिस कॉल के बाद जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, दैट इज़ समथिंग दैट यू हैव ऑलवेज इमेजिन फॉर योर सेल्फ. ओके, एंड मैसेज इन अ बॉटल ये भी कहता है कि अगर आपको कुछ बोलना है, कुछ एक्सप्रेस करना है, कोई ओपिनियन स्टेट करना है, प्लीज़ डू इट. Do it, make that call, make that move, communicate that message, make it happen, take the lead, take charge. Okay, yeah, very nice. Now now we have messages from the work your light deck. तो ये थोड़ा सा आपका स्पिरिचुअल लेवल पर जाते हैं मैसेजेस. स्पिरिचुअल लेवल ज़रूरी नहीं है, बट मोस्टली लाइक लाइक योर हायर सेल्फ, व्हाट इज़ योर हायर सेल्फ ट्राइंग टू टेल यू. पाइल 1, career 2026. So we have deep replenishment, retreat, rest, be held. So it's like वो जो पहले मैसेज आया कि you will be put on rest, and थोड़ा सा आपको पॉज में डाल दिया जाएगा, so that आप अपने आप को पहले समझ सको कि मैं चाहता क्या हूँ. Then we have Anna, grandmother of Jesus, seeding the light, laying foundation, divine plan. Oh my. Oh my. So, oh wow. Pile 1. It's like आपको पहले कर दिया जाएगा पॉज पे, ठीक है, ताकि आप थोड़ा रिट्रीट कर सको, थोड़ा रेस्ट कर सको, थोड़ा रीजुवेनेट हो सको, क्योंकि यू नीड दैट. ठीक है, आप बहुत टाइम से भागे जा रहे हो, ठीक है. और उसके बाद आपको कुछ रियलाइजेशंस होंगे अपने अंदर से उस रेस्ट टाइम में, ठीक है, उस रिव्यू टाइम में आपको, जब आप स्लो डाउन हो जाओगे तो आपको थोड़े रियलाइजेशंस होंगे अंदर से. देन डिवाइन प्लान विल कम इन टू प्ले. नाउ दिस इज ऑल हैपनिंग ताकि डिवाइन प्लान एक्शन में आ सके, क्योंकि आप जो हो ना, आप डिवाइन प्लान से ना थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, और डिवाइन प्लान वही है जो आपका ट्रू डिज़ायर है. हम सब एक ही हम डिवाइन सोर्स से ही आए हम, ठीक है, बस हम भटक जाते हैं और वो बेचारे लगे रहते हैं हमें वापस ट्रैक पे लाने के लिए, ठीक है. सो दिस ईयर you are laying foundation for the divine plan.
माई डियर पाइल वन, आप अपने पर्पस से अलाइन हो रहे हो, एंड देर इज़ अ ह्यूज टीम, देर इज़ अ ह्यूज टीम, डिवाइन स्पिरिट गाइड्स टीम, जो कि आपका रास्ता बनाने में, आपको आपके रास्ते पे चलाने में लगी हुई है, लिटरली, ठीक है. एंड यू विल बी शोन द लाइट, यू विल बी शोन द वे, ठीक है. और बस फिर तो पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत ही नहीं है ना, फिर तो रास्ता एकदम साफ, एकदम क्लियर, और एकदम लाइक इट्स ऑलमोस्ट it's going to be magical, Paiwan. I am not joking. This is going to be unreal. Your whole year is going to be unreal. आई एम टेलिंग यू. हो सकता है कुछ मोमेंट्स आपको ऐसा लगे कि ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, ये क्या हो रहा है, लेकिन नो पाइल वन, दिस इज समथिंग अनरियल. मैं मानती हूँ आपकी समझ से परे होगा सब कुछ, समझ से दूर होगा सब कुछ, लेकिन जब एंड रिजल्ट आएगा ना, तो यू विल बी लाइक, मैं कितना स्टूपिड थी. ऐसा आपको लगेगा कि इतना भी नहीं समझ पाई कि भगवान तो मेरा भला ही चाहता है. वाओ. Yes. Now let's see guidance messages. Pile 1, career 2026. We have building blocks. So definitely building. Something is being created a career में, and it is happening with divine help, of course. Truth be told. Okay. So pile 1, आप कुछ तो क्रिएट हो रहा है, कुछ बन रहा है भाई, आपका करियर सॉलिड बन रहा है एक तो इस साल. एंड इट्स टाइम, लाइक आई सेड ना, कि इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर थिंग्स टू हैपन, जस्ट मेक इट हैपन, जस्ट डू इट. यू आर अ वेरी क्रिएटिव सोल. आपका सोल बहुत क्रिएटिव है, बहुत पोटेंशियल है उसमें, उसको दबाओ नहीं, क्योंकि जितना उसको दबाओगे उतना आप स्टक और ब्लॉक्ड फील करोगे. एंड द मोमेंट यू स्टार्ट बिल्डिंग, थिंग्स विल स्टार्ट क्रिएटिंग एंड क्रिएटिंग, ठीक है. एंड बहुत सॉलिड बिल्ड कर रहे हो आप, पाइल वन, बहुत सॉलिड बिल्ड करो. एंड ट्रूथ बी टोल्ड, लाइक ये बार बार बोल जा रहा है कि जब आप बिल्ड करो, लाइक बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ, पाइल वन, क्योंकि जब मेहनत कर ही रहे हो तो एटलीस्ट उस जगह मेहनत करो ना जहाँ पे आप ऑनेस्टली करना भी चाहते हो. एंड क्योंकि कई लोग, आप में से कई लोग ऐसे हो जो कि ना वो कर रहे हैं जो दूसरे लोग आपको एक्सपेक्ट करते हैं करने को, या जो आपको लगता है कि अच्छा ये तो सुनने में और देखने में अच्छा लगता है इसलिए हम ये कर रहे हैं. बट नहीं, लाइक बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ, लेट योर हार्ट, ओपन अप योर हार्ट, बिकॉज कम ऑन, यूर सेंसिटिव पीपल. आप कब तक प्रिटेंड करोगे, ठीक है. यू कैन नॉट प्रिटेंड फॉर लॉन्ग. एंड 2026 इज योर ईयर दैट इज गिविंग यू अ चांस फॉर अ मास, फॉर अ मेजर ड्रामेटिक शिफ्ट. ये मौका बार बार नहीं आता. इट्स अ वंस इन अ लाइफ टाइम और मतलब ट्वाइस इन अ लाइफ टाइम वाला मौका. सो प्लीज़ मेक द मोस्ट ऑफ इट. ओके, इट इज़ योर टाइम टू कि जब आप अपनी रियलिटी को पूरी तरह से शिफ्ट कर सकते हो. और ये जो मतलब एकदम रिजल्ट्स का पीरियड है ना, ग्रोथ, मैसिव ग्रोथ का जो पीरियड है, ये शुरू हो रहा है आपका अप्रैल से शुरू हो रहा है, 2026 से शुरू होगा. और उसके बाद इट विल जस्ट ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन. उससे पहले थोड़ा सा हो सकता है आपको स्टैंड स्टिल, थोड़ा पॉज, थोड़ा सा चीज़ें स्लो चलें उससे पहले. बट उसके बाद, माय गॉड, देयर इज़ नो लुकिंग बैक. ओके. So that okay, yeah, so final cosmic energy messages. Let's see what's in store for you, pile 1. Okay, too many cards, oh god. So we have grace. Grace is the universe's blessing. Open your heart to receive it. Grace is what? When God walks with you ना, जब भगवान आपके साथ चलता है उसको कहते हैं हम ग्रेस. तो भगवान आपके साथ चल रहा है, बस अपना दिल खोल के ब्लेसिंग्स रिसीव करो. यू ऑल्सो हैव हैप्पीनेस, सो यू विल बी हैप्पी. हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम अ फुलफिल्ड हार्ट एंड हारमोनियस रिलेशनशिप. आई स्ट्रांगली फील कि आपका दिल खुश हो जाएगा आपके करियर से. यू आर द काइंड ऑफ पर्सन जो कि शायद यू आर डूइंग वेल इन योर करियर, बट आप इमोशनली सेटिस्फाइड नहीं हो, या खुश नहीं हो, या अच्छा नहीं भी कर रहे हो और खुश भी नहीं हो. तो यू आर गोइंग टू बी हैप्पी विद योर करियर.
एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आई ऑल्सो फील दैट कि यू विल हैव टाइम टू इन्जॉय लाइफ ऑल्सो, कि ऐसा नहीं कि सारा टाइम काम 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 ही कर रहे हैं, बट यूर ऑल्सो इन्जॉइंग लाइफ, यूर हैविंग फन, यूर इन्जॉइंग द लिटिल थिंग्स, द लिटिल मोमेंट्स, द मोमेंट्स दैट मैटर्स, योर रिलेशनशिप्स ऑल्सो. In 2026 we also have friendship, cherish friendships, they are harbors for your soul. So कुछ friends हो सकते हैं आपके जो actually आपकी help करेंगे with your career. So and also you should take time for your friendships. ये नहीं कि सारा टाइम आप काम ही कर रहे हो, क्योंकि ये friends जो हैं मतलब वो कहते हैं ना कि वो सक्सेस किस काम के जब उस पर पहुंच के आपके लिए कोई ताली बजाने के लिए नहीं है लिटरली. सो अपनी फ्रेंडशिप्स पर भी ध्यान दो. इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि वो फ्रेंडशिप आपको फ़ायदा दे रही है या नहीं, बट इट इज़ गुड फॉर योर emotional health. Okay, so that was all for you, pile 1. I hope this reading helped you, messages resonated with you. Lots of love and light to you. Bye. Hello pile 2, let's see what is coming for you in your career 2026. सबसे पहले हम देंगे from the astro dice. So let's see pile 2 career 2026, pile 2. Okay, so we have the Pisces, oh, Neptune, and second house. So second house is actually the house of wealth. Okay, wealth, and we also have Neptune and Pisces. So it's almost like कुछ unrealistic or something you have probably imagined in your dreams वाली wealth आपके पास आ रही है. It can also mean sudden wealth or hidden wealth जो कि आपको मिलने वाली है. फाइनेंशियल ग्रोथ इज़ डेफिनेटली देयर, बट इट्स नॉट समथिंग जो कि आपको दिख रही है आती हुई, बट एकदम से आ जाएगी. ठीक है, एकदम से आ जाएगी और आपको शायद ये समझ भी नहीं आएगा कि ये आई कहाँ से. इट्स ऑलमोस्ट लाइक कई बार आपको कोई चीज़ पड़ी हुई मिल जाए, लाइक कोई स्टोर्ड कैश या कुछ गोल्ड किसी को मिल जाए कि अच्छा ये तो पड़ा हुआ था मेरे पास, आई डिडंट इवन नो दैट. या फिर एकदम से आपको कोई गिफ्ट मिल जाए, या फिर लाइक कुछ लॉटरी लग जाए किसी की. मतलब बिल्कुल समझ नहीं आएगा आपको कि अच्छा ये कि कहाँ से हुआ, ये कैसे हुआ. ठीक है. एंड ऑल्सो विद योर फाइनेंसेस यू शुड ट्रस्ट योर इंट्यूशन थोड़ा सा, लेकिन यू नीड टू पे अटेंशन टू योर फाइनेंसेस. पाइल 2 आपको थोड़ा सा यू नीड टू मतलब अपना कैश, अपना बैंक, मतलब उसका थोड़ा सा हिसाब करो, क्योंकि आपको क्लैरिटी नहीं है चीज़ों की. और अगर आपको क्लैरिटी होगी आप उसको ग्रो कर सकते हो, क्योंकि शायद उस लैक ऑफ क्लैरिटी की वजह से वेस्टेज हो रही है. पैसा कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है, आपको नहीं समझ आ रहा. और यही अगर आप उसका थोड़ा ध्यान रखते हो तो यू कैन एक्चुअली मल्टीप्लाई योर मनी. ओके, नाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो डेक पाइल 2. लेट्स सी pile 2 career 2026, pile 2 career 2026, what's coming, pile 2. Okay. So we have the sun, the 5 of pentacles, and the 8 of swords. Okay, let me take one more card. Okay, the 4 of swords. Okay. So pile 2 मुझे ऐसा लगता है कि ना यू हैव दिस सन एनर्जी. ओके, सन एनर्जी है तो मतलब बहुत ही बढ़िया, कि बहुत ही ब्राइट फ्यूचर, ब्राइट आउटकम. इट्स अ बिग येस कार्ड. जो आप सोचो सब हो जाएगा, सब बढ़िया एकदम. मतलब भगवान मेहरबान है आप पे. बट जैसे मैं ये बोल रही हूँ ना, तो जितने भी पाइल 2 वीडियो देख रहे हैं तो कहेंगे कहाँ से मेहरबान है, क्या ही हो रहा है, कुछ भी तो नहीं हो रहा. क्योंकि वो दिख रहा है मुझे, वो पेसिमिज्म, स्कैर्स, एक एक क्या कहते हैं उसको, गरीब माइंडसेट बोलते हैं उसको. ठीक है. और विक्टिमाइजेशन वो दिख रहा है मुझे कार्ड में. और वही आपकी सबसे बड़ी ब्लॉकेज है, कि आपको लगता है कि मैं तो डिज़र्व ही नहीं करती, ना यूनिवर्स के पास इतना है मुझे देने के लिए, मेरे पास कहाँ से आएगा ग्रोथ, मेरे पास कहाँ से आएगा पैसा, मैं तो यह से ही ज़िंदगी बिता देनी है.
ठीक है, मुझे बस इतना ही मिल जाए तो ही मैं खुश हूँ, ज़्यादा का क्या सोचूं। मतलब ये ही प्रॉब्लम है आपकी पाइल टू। स्टॉप विक्टिमाइजिंग योर सेल्फ। लाइक फोर ऑफ स्वॉर्ड्स आ रहा है कि पुट, मतलब थोड़ा सा प्लीज़ पॉजिटिव थिंकिंग में आओ थोड़ा, एंड पुट अ फुल स्टॉप टू द नेगेटिव थिंकिंग एंड विक्टिम थिंकिंग ऑफ योर्स। ओके, फोर ऑफ स्वॉर्ड्स एक्चुअली इज, एक तो पाइल टू, यू नीड टू क्लियर योर स्पेस। मतलब देर इज सम थिंग्स दैट यू नीड टू डू, ताकि आप इस सन एनर्जी का पूरा फायदा उठा सको। यू नो, ये इसमें भी यही आ रहा था एस्ट्रोडाइस में भी, कि वेल्थ है, सेकंड हाउस है, वेल्थ है, लेकिन वो नेपट्यून और पाइसिस एकदम ना जैसे धुआं हो रखा है, दिख ही नहीं रहा क्या है क्या नहीं है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। क्योंकि सोच आपका ना थर्ड आई में धुआं है, आपके थर्ड आई में धुआं है पाइल टू। सो एक तो आई वुड हाईली सजेस्ट दिस ओवर थिंकर्स पॉज, दिस ओवर थिंकर्स पॉज ब्रेसलेट, या amethyst crystal, amethyst labradorite is also very good to clear that धुआं। ठीक है, क्योंकि सब यहाँ है, आपकी इनसिक्योरिटीज सब यहाँ है, ठीक है, सब यहाँ है। और जब यहाँ से हटेंगी ना तो अपने आप ग्रोथ, अपॉर्चुनिटीज, रिकॉग्निशन, फेम, मनी, सब कुछ अबंडेंस, सब कुछ आ जाएगा आपके पास। बट इसको थोड़ा सेट करने की ज़रूरत है आपको। यू नीड टू इम्प्रूव योर डाइट। इसको देखो, 5 ऑफ पेंटिकल्स में कितना सुकड़ा हुआ, कोई न्यूट्रिशन नहीं है उसके अंदर, ठीक है बेचारा। तो एक तो अपनी डाइट को ठीक करो आप, ठीक है, बी इन दिस, लाइक बी लाइक दिस, थोड़ा सा हेल्दी, फिट, स्ट्रॉन्ग, ओके। रिच फूड, ढंग का खाना खाओ और टाइम से खाओ और टाइम से फिर सो जाओ। गिव योर बॉडी गुड रेस्ट ऑल्सो, कि अगर खा रहे हो तो उसको, ताकि वो बॉडी एब्जॉर्ब कर सके, तो बॉडी को रेस्ट भी दो उस हिसाब से, ओके। बट इन अ बैलेंस वे, एंड डीप ब्रीदिंग करो। प्राणायाम विल बी वेरी गुड फॉर यू, क्योंकि सन एनर्जी को हम चैनलाइज कर रहे हैं, तो प्राणायाम करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बिकॉज आई एम सेइंग कॉन्स्टेंटली पाइल टू, आपकी मेजर एनर्जी सन है, विच मीन्स द सन इज शाइनिंग। आपको नहीं दिख रहा है तो आपको अपने धुआं क्लियर करने की ज़रूरत है, ठीक है। एंड Four of Swords is all about getting yourself sorted, getting a routine, sort your finances, sort your clothing, sort your diet, sort your mind, sort your head. Okay, you need to sort things out. And please affirm, please repeat after me. I am worthy, I am capable, I am blessed. Please say this every morning and every night 5 times. Please do. Okay, एंड क्विट द नेगेटिव थिंकिंग। इतनी पोटेंशियल है लेकिन फिर भी मतलब ना अननेसेसरी ब्लॉक्स क्रिएट किए, बिकॉज आई फील दैट आपके साथ प्रॉब्लम हो जाती है, यू गेट इंटिमिडेटेड बाय पीपल इन फ्रंट ऑफ यू। एक तो लोगों से भी थोड़ा डिस्कनेक्ट करने की ज़रूरत है, लोग भी ढंग के नहीं हैं आपके आसपास, ये भी दिक्कत है। बट येस, लाइक आई सेड, सन से ग्रोथ नज़र आ रही है, स्पेशली जुलाई ऑनवर्ड्स। जुलाई से तो खासकर मुझे लगता है 2-4 महीने तो आपको अपने आप को सेट करने में ही लग जाएंगे। बट सन इज शोइंग में कि जो भी आप डिज़ायर करते हो, अभी तो आप खैर क्वेश्चन ही करते हो, डिज़ायर तो क्या ही करते हो, बट जो भी आप डिज़ायर करते हो, देयर इज़ अ येस, तथास्तु लिखा हुआ है उस पर, तथास्तु होगा, बिल्कुल होगा। और फॉरवर्ड प्रोग्रेशन है, देयर इज़ सो मच ग्रोथ, देयर इज़ सो मच रिकग्निशन। बट ऑल यू नीड टू डू इज़ अपनी एनर्जी को थोड़ा सॉर्ट करने की ज़रूरत है। और बस जो भी मैं कह रही हूँ, जो भी आपके डिज़ायर हैं वो सब पूरे होंगे, सब के सब, ओके। लेट्स सी फर्दर मैसेजेस। पाइल टू 2026, वी हैव 12th हाउस इंट्रोस्पेक्शन, एंड वी हैव नेपट्यून। नेपट्यून 12th हाउस फिर से आ गए। विजन, ओके। सो बेसिकली आपको अपना विजन क्लियर करने की जरूरत है। पाइल टू, थिंक बिग बिकॉज थिंग्स आर गोइंग टू मटेरियलाइज फॉर यू, सो यू नीड टू थिंक बिगर। आप सोच ही छोटा रहे हो, आप सोच ही छोटे, बोला ना आपको गरीबों वाली सोच है थोड़ी सी, तो उसको थोड़ा ठीक करो, अपनी गरीबों वाली सोच को
थोड़ा अमीर वाली सोच रखो, थोड़ा सा बड़ी सोच रखो। इंट्रोस्पेक्ट, आपको बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, अपॉर्चुनिटी सब आपके अंदर है। अपने अंदर झांको और अपनी सोच को पूछो कि वो मेरा विज़न क्या है। ठीक है, थोड़ा विज़न को पहले तो बनाओ और बड़ा बनाओ। ठीक है, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, ये ऐसे कैसे होगा, ये वैसे कैसे होगा, ये सोचना छोड़ दो। बस ये सोचो चाहते क्या हो, कैसे होगा, कहाँ से होगा पता नहीं, देखी जाएगी, कर लेंगे। विजन बनाओ, एक सोच बनाओ, सोच से लाइफ बन जाएगी आपकी, सच बता रही हूँ। बिकॉज इट्स ऑल अबाउट हियर, थर्ड आई, बार बार बोल रही हूँ थर्ड आई। ठीक है, यहीं पर ब्लॉक है। बाकी सब हो जाएगा, मैं कह रही हूँ सब हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत ही नहीं है, एवरीथिंग इज़ वेरी मच क्लियर। एंड तभी वो मेडिटेशन, प्राणायाम वाली चीज़ें आपको गाइड करी जा रही हैं। एंड हेल्दी हेल्दी ईटिंग एंड गुड रेस्ट फॉर योर बॉडी is going to really help you while too. Then we have co-create here and now. So co-create is telling us कि universe is willing to create with you. Co-create मतलब you are not alone. पाइल टू, आप अकेले नहीं हो, यूनिवर्स आपके साथ है क्रिएट करने के लिए चीज़ें। ट्रस्ट, और जब यूनिवर्स आपके साथ है तो फिर छोटा नहीं बनेगा, फिर तो बड़ा बनेगा ना, क्योंकि उनका पास तो, वो तो यूनिवर्स है, उनके लिए कोई जो आपकी मांगे हैं वो कुछ भी नहीं है उनके लिए, कुछ भी नहीं है उनके लिए। सो ब्रीथ, ओके। एंड हियर एंड नाउ सेज कि लिव इन द प्रेजेंट। पीछे क्या हुआ, आगे क्या होगा, उसमें फंसे हो। आज क्या करना है मुझे, अभी क्या करना है मुझे, वॉट इज़ नाउ, वॉट डू आई नीड नाउ, वॉट डू आई फील नाउ। अभी कोई प्रॉब्लम है मुझे, नहीं तो अच्छा, आई शुड बी हैप्पी। ओके, लिव इन द प्रेजेंट, लिव इन द मोमेंट। पास्ट और फ्यूचर के टेंशन में प्रेजेंट सारा खराब हो जा रहा है, टाइम निकलता जा रहा है आपका, टाइम वेस्ट होता जा रहा है आपका, लिटरली। लिव इन द प्रेजेंट, what do I need to do right now? That should be your question all the time. That's it. Okay. Pile 2. क्योंकि जब आप प्रेजेंट में रहोगे तभी आप प्रोडक्टिव रह पाओगे और क्रिएट कर पाओगे। ओके, एंड वी हैव बर्डिंग अ न्यू एज, ड्रीमिंग अ न्यू वर्ल्ड इनटू बीइंग। वाओ, बर्डिंग न्यू, सो कुछ न्यू बिगिनिंग्स आर एक्चुअली अवेटिंग यू। पाइल टू, कुछ न्यू बिगिनिंग्स आ रही हैं आपकी लाइफ में, और ये न्यू बिगिनिंग्स एक्चुअली वहीं रुकी, आपकी सोच पे ही रुकी हुई हैं। कि व्हेन यू विजुअलाइज, व्हेन यू सी, लाइक आंखें बंद करके ना थोड़ा सा ये प्रैक्टिस करो। एक तो जो मैंने अफर्मेशन बोली वो बोलो, और थोड़ा प्रैक्टिस करो कि टू सी, टू विजुअलाइज कि अच्छा, आई एम हैप्पी, आई एम flourishing, I am abundant, I am healthy. Okay, like visualize it. Birding new creation, dreaming a new world into being. अब ड्रीमिंग क्या होता है, ड्रीमिंग मतलब विजन, अगेन इट्स अबाउट विजन। सो अपनी विजन में एक न्यू दुनिया बनाओ। जो हुआ वो छोड़ो, नया नया सोचो, नया बनाओ, नया और बड़ा सोचो अपने लिए। Protection, call back your power, cut the cord, soul retrieval. So you are protected. थोड़ा सा मैंने बोला ना, कुछ लोगों से आपको प्रोटेक्ट होने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके आसपास के जो लोग हैं ना, एनर्जी सकर्स हैं। ठीक है, आपकी एनर्जी पूरी सक कर लेते हैं, ड्रेन कर लेते हैं, और आप फिर स्टक रह जाते हो। सो कॉल बैक योर पावर, कट द कॉर्ड्स, यहाँ से कट द कॉर्ड्स। ठीक है, कट द कॉर्ड्स एंड अलाउ योर सेल्फ टू रिजुविनेट। थोड़ा सा लोगों से कट ऑफ करने की ज़रूरत है आपको, लिटरली कट ऑफ करने की ज़रूरत है, डिस्टेंट करने की ज़रूरत है। यू नो व्हाट पीपल आई एम टॉकिंग अबाउट, यू नो इट। ठीक है, उनसे कट ऑफ करने की ज़रूरत है लिटरली, सो दैट आपकी पावर आप पे वापस आ पाए और आप शाइन कर सकें। इट्स ऑलमोस्ट लाइक आपकी लाइट डिम हो गई है दूसरों को लाइट दे दे के। Yeah, okay, so because you have so much light, पायल टू, आपके लिए सन आया है। it's the best most positive card in the tarot deck, the best card for success. so your key to success, पायल टू, आपके अंदर ही है। एंड पहले तो लोगों को डिस्कनेक्ट करना है, ठीक है, कट ऑफ करना है फालतू लोगों को।
लिव इन द मोमेंट एंड थिंक पॉजिटिव एंड थिंक बिग. इतना ही करना है, इतना ही करना है. आप महीना भर करके देखो ना, आपके दरवाजे खुले, बता देना, बता देना मुझे. नाउ लेट्स सी फ्रॉम द cosmic energy oracle cards. Pile 2, what is coming for pile 2 in 2026? So we have communication, effective communication, the bridge to understanding and connection. So communicate clearly. pile 2. कम्युनिकेशन में सिर्फ बोलना नहीं आता है, सुनना भी आता है. तो ध्यान से सुनो और सोच समझ कर बोलो, इज़ वॉट आई वुड लाइक टू से. और कुछ इम्पॉर्टेंट कनेक्शंस बन सकते हैं आपके फाइल 2 in 2026 and genuine people who can help, who can really help you. Awakening is the process of discovering your true self. आपकी awakening हो रही है और ये awakening से ही you are birthing a new age, a new you, and this new you is going to be super confident, clear with your vision, big ambition, big goals, and progressing ahead. You are awakening हो रही है आपकी pile 2. We also have discovery. Discover the treasures within. Follow your passion. आपका कोई पैशन है pile 2 जो कि आपको फॉलो करना चाहिए, ठीक है, आपके अंदर ही है. डिस्कवर द ट्रेजर्स विद इन. आपके अंदर पूरा ट्रेजर बॉक्स है. तो लाइक आई सेड, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है पाइल 2. वैसे लोगों को आपकी ज़रूरत पड़ती है. आपको ऐसा लगता है कि आपको लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन एंड ऑफ द डे आप ज़्यादा ज़रूरतमंद साबित होते हो और लोग आपको यूज़ करके निकल जाते हैं. सो इट्स बेटर कि आप थोड़ा सा लोगों से दूर रहें, और ताकि आप खुद ग्रो कर सकें विद द ट्रेजर्स एंड कैपेबिलिटीज़ दैट यू हैव विद इन. एंड मेक श्योर दैट यू आर फॉलोइंग अपना पैशन. Follow your passion. Okay, yes. So that was all for you, pile 2. I hope this reading helped you. Messages resonated with you. Lots of love and light to you. Bye. Hello pile 3. Let's see आपका 2026 करियर कैसा रहने वाला है. सबसे पहले हम देंगे from the Astro Dice. Pile 3 career 2026. Okay, pile 3, we have Taurus in third house with Saturn. Okay, third house में Saturn in Taurus. Okay, so we have एक तो pile 3, you guys are really talented people, and आप ऐसे लोग हो जो बहुत मेहनती हो. आप ऐसे लोग हो जो एफर्ट करने से घबराते नहीं हो. You believe in putting in the effort, you believe in taking the action, you believe in contribution. आप contribution में believe करते हो. With Taurus and Saturn energy, I also see some material energy. So 2026 में materially you will be blessed, बट आपको वो एफर्ट मेक करना पड़ेगा, ठीक है. ऐसे मैं नहीं कह सकती कि बैठे बैठे आएगा, क्योंकि सैटर्न है, बट सैटर्न डेफिनेटली विल रिवॉर्ड, सीरियसली रिवॉर्ड योर एफर्ट. ओके, एफर्ट एंड एफर्ट इन द फॉर्म ऑफ योर टैलेंट्स. ऑल्सो आई स्ट्रांगली फील कि आप में से काफ़ी लोगों के पास कुछ हाथ की कला है. हाथ की कला मतलब इनबॉर्न टैलेंट है, ठीक है. तो यूज़ इट. आपके इनबॉर्न टैलेंट्स हैं, उनको यूज़ करो. एंड वन ऑफ देम इज़ डेफिनेटली योर कम्युनिकेशन स्किल्स. उनको यूज़ करो. आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बोल्ड हैं, बहुत क्लियर हैं, बहुत अथॉरिटेटिव हैं. यूज़ करो उनको टू मेक मनी. लिटरली आपका थ्रोट चक्रा कैन मेक मनी. ओके, सो स्पीक अप. ऑल्सो कीप योर थ्रोट चक्रा क्लियर बाय रेगुलर जर्नलिंग. जर्नलिंग करने से आपकी एनर्जी क्लियर रहेगी एंड यू कैन, मतलब आपके एफर्ट सही डायरेक्शन में पुट होंगे. ऑल्सो अगर आप ऐसे लोग हैं जिनका खुद का कुछ काम है तो वेल एंड गुड, बिकॉज सैटर्न इन थर्ड हाउस एक्चुअली डिमांड करता है कि बंदा कुछ अपना काम करता हो. अगर आप जॉब करते हो तो माइट एज वेल कंसिडर हैविंग अ साइड हसल, ठीक है, क्योंकि आपके लिए अपना खुद का प्रैक्टिस या अपने एफर्ट से इनकम जनरेट करना फॉर योर सेल्फ बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत ज़्यादा बढ़िया. ओके, नाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो डेक. पाइल 3, पाइल
Pile 3 Career 2026. Let's see. Pile 3 Career 2026. One more card. Okay. So we have the Temperance, the King of Pentacles, the Nine of Pentacles, and the King of Cups. Oh my. So pile 3, एक तो आई वुड डेफिनेटली से यू गाइज आर alchemists. Alchemist से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ना ऑलमोस्ट लाइक आप किसी भी चीज़ को यू कैन टर्न एनीथिंग इनटू गोल्ड. इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि आपके पास वो कैपेबिलिटी है कि आप चीज़ों को मिक्स एंड मैच करके एडजस्ट करके लाइक यू कैन जस्ट क्रिएट समथिंग एंड मेक मनी आउट ऑफ इट. यू वेरी टैलेंटेड. यू ऐसे ना इसलिए कुछ हाथ की कला है, कुछ हाथ से आप कुछ कुछ कर रहे हो, कुछ बना रहे हो, कुछ क्रिएट कर रहे हो. आई वुड ऑल्सो सजेस्ट कि वेन एवर यू वर्क यूज़ योर हैंड्स. मतलब जैसे ना एटलीस्ट क्योंकि मोस्टली हम लोग क्या करते हैं लैपटॉप पे काम कर रहे हैं. तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड यू टू गेट इन टू हैबिट ऑफ राइटिंग. कि आप अगर सपोज अपने टू डू लिस्ट अपने हाथ से लिखोगे, ठीक है, आप कुछ जर्नल करोगे, कुछ लिस्ट बनाओगे लाइक पेन एंड पेपर अपने हाथ से लिखोगे, लाइक थिंग्स विल रियली मतलब वो एनर्जी बहुत अच्छी जाएगी, बहुत अच्छी जाएगी. ओके. और अगर आप कुछ क्रिएटिव काम करते हो तो अपने हाथ से करो, ठीक है. जैसे कुछ आप बना रहे हो, कुछ बिल्ड कर रहे हो, कुछ डिज़ाइन कर रहे हो, लाइक यूज़ योर हैंड्स फॉर इट. बिकॉज बहुत ही मतलब अच्छा आउटकम निकलेगा उसका. You guys have healing hands. You guys have magical powerful hands. Okay. आप में से कुछ लोग healers भी हो सकते हो. Healers, guides, nutritionists और tarot readers for that matter. Yeah. But temperance is definitely telling you कि your patience, आपकी जो पेशेंस है ना, आप इतनी पेशेंस से काम करते हो ना कि वो रिवॉर्ड हो रही है. आपकी पेशेंस रिवॉर्ड हो रही है. आपने पिछले टाइम में जो एफर्ट्स डाल के जो पेशेंस के साथ काम किया है, यू नो, बिना ज़्यादा डिमांड किए, बस एक तसल्ली से नर्चर किया है अपने करियर को, फाइनेंसेस को, अपने काम को. उसका फल आपको इस साल मिलने वाला है. ठीक है. आपने बहुत मेहनत करी है और बहुत एक सब्र से मेहनत करी है आपने. ये नहीं कि हाँ रोते रोते मेहनत करी है, नहीं. आपने बहुत सब्र से मेहनत करी है और उसका फल फाइनली आपको इस साल मिल रहा है. किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइन ऑफ पेंटिकल्स आर लाइक द फाइनेंशियल boss lady, boss cards. It's like, you know, at the height of financial growth and enjoying your money. Have, you know, matlab, money is expanding, money is multiplying. It's not just about what you're earning. आपकी income तो अच्छी है ही, but you're also building wealth. You're building wealth. Your wealth is expanding. Your money is growing. Literally money, जैसे ना पेड़ लगा हुआ है पैसे का. I am not kidding. It is true. With the King of Pentacles and Nine of Pentacles, so much abundance. And ऐसी abundance जो कि आप enjoy कर पाओगे. You know, you will have a fancy lifestyle. You will enjoy your money. You'll enjoy your work. You'll have financial independence. This is your year of financial independence. And luxurious life. We also have the King of Cups, which is all about, you know, being happy, enjoying, being relaxed. कि आप उस hustler energy से finally निकल के you can just, you know, relax and enjoy where you are. Enjoy the moment. King of Pentacles is showing me कि आप एक ऐसी स्टेज पे पहुंच जाओगे where you are an expert in your field, या फिर someone who is an expert in your field is going to support you, is going to help you. Okay. And we also have the Nine of Pentacles, which is all about कुछ ऐसा हो सकता है आपका कि ना आप कुछ इंडिपेंडेंटली काम करो, या फिर आपके काम में ज़्यादा दखल अंदाजी नहीं है किसी की. आप अपने हिसाब से, अपने रूटीन के हिसाब से, अपने कंफर्ट के हिसाब से काम कर रहे हो, और आपका वर्क स्पेस भी बहुत सुंदर रहने वाला है. या इफ़ यूर अ स्टूडेंट हो, मुझे लगता है अगर आप स्टूडेंट हो तो आप साथ साथ कुछ कमाना शुरू कर रहे हो थ्रू अ साइड थिंग, थ्रू योर हॉबी, थ्रू योर talents, and you're earning really good. Okay. और अर्निंग इन अ वे कि आप इंडिपेंडेंट हो. बल्कि कई लोग आप में से ऐसे भी हो जो कि
फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट तो हो ही, बट यू ऑल्सो लाइक बिकमिंग द प्रोवाइडर्स ऑफ योर फैमिली, कि आपकी फैमिली भी आप पर डिपेंडेंट हो रही है। आपका हाथ मतलब हमेशा देने वाला हाथ है कि अच्छा तुम्हें ज़रूरत है, अच्छा तुम ये ले लो, अच्छा तुम्हें ज़रूरत है तुम ये ले लो, और फिर भी आप अबंडेंट हो, फिर भी आप इंडिपेंडेंट हो, आप बढ़िया हो एकदम। किंग ऑफ कप्स इज शोइंग कि यू नो यू ऑल्सो लाइक इट्स नॉट जस्ट अबाउट मनी, बट एक प्रैक्टिकल और इमोशंस का बहुत अच्छा बैलेंस नज़र आ रहा है, कि वर्क एंड पर्सनल लाइफ का बहुत अच्छा बैलेंस नज़र आ रहा है, कि यू विल हैव टाइम टू enjoy your personal life also along with work, and वो भी in a very balanced way with the temperance, in a very there's a lot of balance, okay। और ये जो चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही है ना, ऐसा नहीं होगा कि अच्छा एकदम ऐसे रातों रात आ गई, एकदम सडन आ गई, बड़े प्यार से एकदम फ्लो के साथ आएंगी, एंड इट विल स्टे, इट इज़ गोइंग टू स्टे, ओके। क्योंकि मुझे लगता है कि आपके पास एक्सपीरियंस है, पाइल्ट्री, आपने आपने एक्सपीरियंस किया है चीज़ों को, आपके पास एक्सपोजर है, एक्सपीरियंस है, समझ है, आपको वैल्यू भी है, आपको वैल्यू भी बहुत है। जो ये चीज़ें आपके पास आ रही है ना, आपको उसकी वैल्यू है, आपको अपॉर्चुनिटीज़ की वैल्यू है। आई ऑल्सो फील दैट कि कई लोगों का कुछ टीचिंग वर्कशॉप्स या ऐसा कुछ काम शुरू हो सकता है, और जस्ट या फिर रिलेटेड टू समथिंग रिलेटेड टू ट्रैवलिंग, हाँ ट्रैवलिंग से रिलेटेड भी कुछ काम रह सकता है, और जस्ट हीलिंग एंड गाइडिंग एंड, हाँ हीलिंग एंड गाइडिंग, या बट यू एकदम यू आर नोबल पीपल, नोबल सोल्स वाली एनर्जी आ रही है, एंड बड़ा अच्छा लगता है जब ऐसे लोगों को भगवान रिवॉर्ड करता है, बड़ा अच्छा लगता है। Yes, now let's see pile 3, what else is coming for you. Pile 3, 2026 career. We have sun, source. We have the first house arrival. So the eternal source is shining on you, pile 3. फुल ऑफ एनर्जी है आपका करियर, पाइल 3, एंड सो मच रिकॉग्निशन, फेम, एक्सेप्टेंस एंड अप्रूवल्स। अगर आपको कुछ अप्रूवल कराना है तो अप्रूवल मिल जाएंगे आपको। अगर आपको कुछ, इफ़ यू आर वेटिंग फॉर एन आंसर, इट विल बी अ येस, एंड यू विल बी रिकॉग्नाइज्ड, एंड यू विल बी फेमस, एंड यू विल बी लाइक टॉप ऑफ द वर्ल्ड। और अटेंशन बहुत मिलने वाली है आपको, बिकॉज जैसे सन को मिलती है ना, पूरी दुनिया सन के आसपास घूमती है, तो दुनिया आपके आसपास घूमेगी, and you will be just enjoying the attention and the connections and the appreciation that you receive. We also have first house. The first house is about arrival. I also would like to say कि आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने आप को ना अच्छे से सजा के रखो, अपने आप को सजा के रखो। ऐसा नहीं है कि हम सुपरफिशियल हो रहे हैं कि अच्छा हम लुक के बेसिस पे दूसरों को जज करें, दूसरों को जज नहीं करना लुक के बेसिस पे, बट खुद अच्छे से बन के रहना है। क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, किंग ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी एक्चुअली इज टेलिंग यू कि मेंटेन योर सेल्फ, मेंटेन दैट बॉडी दैट यू हैव, ठीक है। और जब भगवान आपको दे रहा है इतना, तो फिर यूज़ इट टू मेंटेन योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ फॉर योर ओन वेल बींग, एंड यू विल ग्रो, यू विल ब्लॉसम, ठीक है। परफ्यूम ज़रूर लगाओ, एक वीनस एनर्जी टाइप, वीनस की एनर्जी आ रही है, परफ्यूम ज़रूर लगाओ रोज़, ठीक है। स्मेल नाइस, किसी को नहीं, खुद को तो आ रही है ना, अच्छे से खुशबू आए, मज़ा आए, ठीक है, बढ़िया एकदम। एंड आई ऑल्सो सी सम ट्रैवल, देयर कुड बी लाइक, आप काफ़ी लोगों के लिए कुछ ट्रैवल फॉर वर्क रह सकता है इन 2026, एंड गुड, जितना ट्रैवल करो उतना अच्छा है, या ऑनलाइन काम करो तो अच्छा है, ठीक है, बट ट्रैवल इज़ डेफिनेटली देयर। या फिर इंटरेक्टिंग विद पीपल ऑफ डिफरेंट कल्चर के लोगों के साथ इंटरेक्शन, डिफरेंट कल्चर के लोगों के साथ काम करना नज़र आ रहा है, जो कि आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। यस, लेट्स सी पाइल 3, व्हाट्स कमिंग इन 2026 करियर। So we have blessed, oh you will be blessed, pile 3, and we also have no place like home. So एक ना बहुत कंफर्टेबल प्लेस में आ रहे हो आप अपने करियर में, ना एक बहुत कंफर्टेबल प्लेस में आ रहे हो आप, पाइल 3 हो सकता है
अ लॉट ऑफ यू विल बी वर्किंग फ्रॉम होम, या फिर इतना कंफर्टेबल हो जाएगा कि आप अब तक अपनी मर्जी से घर से भी काम कर रहे हो, ऑफिस से भी काम कर रहे हो, या ऑफिस ही घर बन गया है, मतलब कंफर्ट आ गया आपका, आप बिल्कुल मतलब ना यू फील एट होम, यू फील रिलैक्स्ड, ठीक है, कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई एंग्जाइटी नहीं है, यू फील ब्लेस्ड, यू फील वेरी कंफर्टेबल, मतलब पीसफुल से घर आके हम ऐसे तसल्ली की सांस लेते कि अच्छा घर आ गए। तो ऐसे ही आपने करियर पे एक पॉइंट पे तसल्ली की लगे कि अब बढ़िया हो गया, अब आई कैन जस्ट रिलैक्स माई सेल्फ, ठीक है, लिटरली यूर अचीविंग दैट स्टेज, दैट फेज इन योर लाइफ, एंड इट्स ब्यूटिफुल, द होम इज़ ब्यूटिफुल। हो सकता है यू विल बी स्पेंडिंग सम मनी इन डेकोरेटिंग योर होम, या अपने घर में कोई ऑफिस स्पेस बनाना। अगर आप घर से काम करते हो तो यू शुड डेफिनेटली मेक अ स्पेस, लाइक अ प्रॉपर स्पेस फॉर योर वर्क, क्योंकि वो आपको बहुत हेल्प करेगा इन ग्रोइंग। एंड यू शुड नॉट, मतलब एक भी मौका नहीं छोड़ना थैंक यू बोलने का। बी ग्रेटफुल पाइल 3, यू आर ट्रूली ब्लेस्ड, ओके, लाइक बी ग्रेटफुल। आप नहीं थैंक यू बोलोगे तो कौन बोलेगा बताओ। यस, नाउ लेट्स सी फॉर द मैसेजेस पाइल 3, व्हाट इज कमिंग इन 2026 career, पाइल 3 career 2026। We have Lemuria, creating heaven on earth, it's happening, and priestess. Woohoo! So Lemuria is all about creating heaven on earth, it's happening. So clearly, finally, जो इट्स लाइक कि आपको ऐसा लगेगा कि धरती पर स्वर्ग मिल गया मुझे, ऐसा इतना इट इज़ अनरियल, जस्ट सिरीन पाइल 3 की, ऐसा फेज आना लाइफ में जो आपको लगे जन्नत में जी रहे हैं, स्वर्ग मिल गया हमें, तो मतलब ऐसा ऐसा फेज, इतना इतना ग्रैटिट्यूड, इतनी अबंडेंस, इतनी ब्लेसिंग्स, ऐसा लगेगा स्वर्ग मिल गया। एंड प्रीस्टेस, हाउ आर यू बीइंग कॉल्ड अप टू स्टेप अप एंड लीड, सो यू आर अ लीडर, pile 3, you are leader, you definitely have some mystic healing energies, you have strong you have an angelic energy, क्योंकि मेरे को इतने wings नज़र आ रहे हैं ना, इतने wings नज़र आ रहे हैं मुझे। You have strong angelic presence around you, pile 3। और ये जो आपके एंजल्स हैं ना, ये आपको ब्लेस कर रहे हैं, बहुत ब्लेस कर रहे हैं। एंड इट इज़ योर जॉब टू सेट एन एग्जाम्पल, सेट एन एग्जाम्पल फॉर पीपल, ठीक है, और अपनी सक्सेस से दूसरों को इंस्पायर करना, दूसरों को इंस्पायर करना टू लीड देम, एंड सेट एन बी एन एग्जाम्पल फॉर अदर्स, एंड उनको मैसेज कन्वे करना कि वो अपना स्वर्ग, वो अपना हेवन ऑन अर्थ कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ब्यूटिफुल। आई ऑल्सो सी अ लॉट ऑफ ब्यूटी, क्योंकि हेवन ऑन अर्थ इज ऑल्सो अबाउट ब्यूटी, सो आई सी अ लॉट ऑफ ब्यूटी। हो सकता है आप में से कुछ ब्यूटी की फील्ड में हो, मेकअप, ब्यूटी, क्लोथिंग की फील्ड में हो, एंड यू आर डूइंग वेरी गुड विद दैट, ठीक है, बट डेफिनेटली इट्स ऑल्सो अबाउट मेंटेनिंग योर ओन ब्यूटी, एस्थेटिक्स अपने आसपास के, लाइक like appreciating the nature's beauty, and also अपनी भी नेचुरल ब्यूटी को अप्रिशिएट करो। मेंटेन करने को बोला है, आर्टिफिशियल होने को नहीं बोला है, ठीक है। या so now let's see from the cosmic energy cards, pile 3, what is happening career, we have connection, stay connected with others, nature and the universe। so कुछ रोमांटिक कनेक्शन भी नज़र आ रहा है, some romantic connection could help you with your career, pile 3, या अपने काम के थ्रू आपको कुछ रोमांटिक कनेक्शन मिल सकता है। but I see 2 hearts over here, या फिर अगर आप ऑलरेडी रोमांटिक रिलेशनशिप में हो तो योर पर्सन कुड बी ऑफ बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। और आपको बोला भी जा रहा है कि अगर सक्सेस मिलती है तो अपने दोस्तों को, अपने प्यार करने वालों को मत भूलना। एंड ऑल्सो स्टे कनेक्टेड विद नेचर एंड द यूनिवर्स, go out in nature and remember to pray, remember to be grateful, भूलना नहीं। then we have gratitude, so yeah, बोल दिया gratitude, stay grateful for every moment, keep a heart full of gratitude,
मतलब आप ग्रैटिट्यूड नहीं रखोगे तो कौन रखेगा, पाइल 3. देन वी हैव ट्रांसफॉर्मेशन. ट्रांसफॉर्मेशन इज द सोल्स एवोल्यूशन. सो येस, योर लाइफ इज ट्रांसफॉर्मिंग, योर लाइफ इज ट्रांसफॉर्मिंग, पाइल 3. एंड आपके बटरफ्लाई विंग्स निकल चुके हैं एंड यू आर ऑल सेट टू फ्लाई. Then we also have cleansing. Cleanse your mind and spirit, remove negative energy. So थोड़े से negativity को आपको बच के रहना है, because you are sensitive souls, you are healing souls, pile 3. So make sure कि आप cleansing करते जा रहे हो every now and then. देखो cleansing के लिए एक तो obviously gratitude and thankfulness is something जो कि हमारा mind clear रखता है, ठीक है, हमें sorted रखता है, हमें grounded रखता है. And also you can use crystals, salt baths, incense stick, aroma oils, mantra जाप आप कर सकते हो in order to cleanse your mind and spirit and remove the negative energy. Okay, ये black and white crystal जो है, this is also very good for removing and cleansing the negative energy. अगर आपको लगता है कि बहुत major blocks हैं, क्योंकि pile 3 आपके उसमें blocks होने नहीं चाहिए, तो अगर blocks कहीं से आ रहे हैं तो दैट इज नेगेटिव एनर्जी जो कि आपने हो सकता है कैच कर ली हो किसी की. सो ऑल यू नीड टू डू इज गेट योर सेल्फ क्लेंस्ड एंड you are free, you are clear. Okay, so all the best, pile 3. I hope this reading helped you, message resonated with you. Lots of love and light to you. Bye.